दोस्तों कैसे हैं आप लोग। द होप टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान मलिक। दोस्तों आज इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द हुई हैं और जब कोई एयरलाइंस पूरी बेशर्मी पा जाए तो उसका आखिर क्या ही किया जा सकता है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि कैसे लोग परेशान हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी कितनी जगहों पर परेशानी आई है लोगों को, कहां कहां पर फ्लाइट कैंसिल हुई है, पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों एक यूजर है एक्सपर्ट कविस अजीज, आप चेक कर सकते हैं नीचे, आप वीडियो में देख सकते हैं ये लोग कैसे चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। इन्होंने यहाँ पर ट्विटर पे लिखा है बाकायदा, सिस्टर मेरी बेटी को ब्लड आ रहा है नीचे से, मुझे पैड चाहिए, स्टे फ्री दे दो। ये जो व्यक्ति है इसकी बेटी को पीरियड्स आ गए हैं। ये एक बड़े शर्म की बात है कि एयरलाइंस के पास पैड भी नहीं है। अगर किसी को ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो सैनिटरी पैड फ्री में मुहैया कराए जाते हैं। ये चीख रहे हैं यहाँ पर, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इनको चीखना पड़ा एयरपोर्ट पर, वो भी एक पैड के लिए। दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट 5 घंटे के इंतजार के बाद कैंसिल कर दी गई। पैसेंजर भटकते रहे, ये वही पैसेंजर थे, चिल्लाते रहे, लेकिन उनका सामान नहीं दिया गया। मतलब पैसा भी ले लिया, सामान भी उनको नहीं दिया गया। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल दौड़ते रहे। मैंने ही पैसा दिया ऑनलाइन, मैंने ही टिकट बुक कराया इंडिगो में और मैं ही भटक रहा हूं। बदतमीजी की इंतहा ये कि एयरलाइंस ने उन्हें डिनर के बहाने एयरपोर्ट से बाहर ही निकाल दिया। इसके बाद दोबारा चेक इन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर टिकट बुक कराता हूँ इंडिगो के लिए, मुझे ट्रैवल करना है दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से बेंगलोर या फिर बेंगलोर से दिल्ली। मैंने टिकट बुक कराया, मैंने ही पैसा दिया एयरलाइंस को, उसके बावजूद 5 घंटे फ्लाइट लेट हो गई है, कोई रीजन नहीं बता रहा। खाने को कोई वहां पर दे नहीं रहा। व्यक्ति उसकी बेटी को पीरियड्स आ जाते हैं, उसको एक सैनिटरी पैड मुहैया नहीं करा पा रही इंडिगो। इनकी बदतमीजी की हद देखिए आप। यहाँ पर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि गवर्नमेंट ने इस पर आखिर क्या एक्शन लिया है, क्या गवर्नमेंट यहाँ पर करने वाली है। ये आप देखिए, यहाँ पर अभी लाइव ही चल रहा है इंडिया टीवी न्यूज पर कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है। इंडिगो फ्लाइट कैंसिल, गवर्नमेंट ऑर्डर्स हाई लेवल इंक्वायरी टू डिटरमाइन रीजन अमिड क्राइसिस। क्या इसके पीछे बड़ा रीजन रहा, क्या क्राइसिस हुआ कि गवर्नमेंट को यहां पर आगे आना पड़ा बताने के लिए कि क्या दिक्कत है। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर कितनी फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं और कहां कहां पर हुई हैं, कितने लोग दोस्तों परेशान हुए। यहां पर आप चेक कर सकते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन कैंसिल मोर देन 600 फ्लाइट्स, बिगेस्ट सिंगल डे डिस्ट्रीब्यूशन इन 20 इयर्स हिस्ट्री। यानी कि 20 साल के इतिहास में सबसे बड़ा क्राइसिस हुआ है कि आज ही के दिन 600 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ी है। यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, क्रू मेंबर की कमी हो गई है। यहाँ पर जो शेड्यूल होना था वो लैप्स हो चुका है कि किस शेड्यूल पर कौन सी फ्लाइट का टाइम था। यहाँ पर एक सिंगल डे में इतना बड़ा यहाँ पर चाओस हुआ है। अकॉर्डिंग टू द मीडिया कैंसिलेशन इंक्लूड 118 फ्लाइट्स इन मुंबई। दोस्तों आप सोच कर देखिए, 118 फ्लाइट्स मुंबई में ही कैंसिल हो गई हैं। देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई, वहां पर 118 फ्लाइट कैंसिल होने का मतलब है कि हजारों लोग वहां पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं। इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए हैं बिल्कुल। 100 फ्लाइटें बेंगलुरु के अंदर कैंसिल हुई हैं, जो कि आईटी का हब माना जाता है बेंगलुरु, वहां पर 100 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। 75 हैदराबाद के अंदर, देश का बड़ा शहर 75, वहां पर हैदराबाद ने 35 फ्लाइटें कोलकाता के अंदर, वही कोलकाता जहां पर ममता बनर्जी वहां की सीएम है, 35 फ्लाइट्स कोलकाता के अंदर कैंसिल हो जाती हैं। 26 फ्लाइट चेन्नई के अंदर कैंसिल हो जाती हैं, जो कि एक बड़ा स्टेट माना जाता है चेन्नई राज्य, वहां पर कैंसिल हो जाती हैं। गोवा के अंदर 11 होती हैं और बाकी अगर अदर में भोपाल और अदर्स हैं, उनकी अब इंफॉर्मेशन नहीं है कि इतनी फ्लाइट्स वहां पर कैंसिल हुई हैं। लेकिन मोटा मोटा आंकड़ा यहां पर आ रहा है कि 600 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। अगर एक फ्लाइट के अंदर 100 लोग भी आते हैं, एक फ्लाइट में 100 लोग अगर सफर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 600 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। कितने लोग परेशान हुए हैं, उनकी सुनेगा आखिर कौन। एयरपोर्ट अथॉरिटी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं। कुछ लोग बेहोश हुए हैं, उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लोगों को बाहर निकाल दिया गया। लोग रिफंड के लिए तरस रहे हैं, लोग पेनल्टी मांग रहे हैं कि 6 घंटे मेरे खराब हुए हैं, मैं उसका क्या करूं। लोग कह रहे हैं कि मेरी नौकरी जा सकती है, बाकायदा वीडियो बनाकर लोग कह रहे हैं अपने बॉस को कि सर मुझे मेरी नौकरी मत खाइएगा, इंडिगो की वजह से मैं परेशान हो चुका हूं, मैं अपने ऑफिस नहीं पहुंच पा रहा हूं, यानी कि मैं अपने शहर नहीं जा पा रहा हूं।
एक बेचारे व्यक्ति की बेटी को पीरियड्स आ जाते हैं और एयरलाइंस एक 5 रुपए का सैनिटरी पैड नहीं दे पाती। इससे क्या मनहूस दिन होगा उस व्यक्ति के लिए कि उसकी बेटी एक ऐसी समस्या से यहां पर इसी वक्त पीड़ित है जो सभी महिलाओं को होती है, माहवारी, और एक सैनिटरी पैड एयरलाइंस मुहैया नहीं करा पा रही। जहां सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां पर एक मात्र सैनिटरी पैड नहीं दिया जा रहा। हजारों करोड़ रुपए की एयरलाइंस चलती है लेकिन तरस गए लोग सिर्फ एक सैनिटरी पैड के लिए। वो व्यक्ति, कुछ लोगों की जॉब्स भी चली जाएंगी, कुछ लोग भूख से बेकार बैठे हैं वहां पर क्योंकि इतना महंगा खाना नहीं अफोर्ड कर सकते। अब मैं बताता हूं कि साथ ही साथ 5 साल में आखिरकार इंडिगो के साथ ऐसा क्या हुआ कि क्या क्या उनको समस्या आई है। जो अभी समस्या चल रही है वर्तमान में, एफडीटीएल के जो नए नियम आए हैं उसमें कह रहे हैं कि पायलटों के लिए ज्यादा आराम की सुविधा दी गई है। बिल्कुल दी जानी चाहिए पायलट के लिए, क्योंकि वो अगर फ्लाइट उड़ाकर जा रहा है एक शहर से दूसरे शहर के लिए तो वो मेंटल हेल्थ में भी अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, उसको प्रॉपर नींद मिलनी चाहिए। रात की लैंडिंग में कमी हो चुकी है, क्रू मेंबर की कमी से जूझ रहा है इंडिगो। दिल्ली पुणे जैसे बड़े एयरपोर्ट पर सिस्टम की खराबी हो चुकी है। अब मैं इनसे यह जानना चाह रहा हूं कि अगर आप प्लेन उड़ा रहे हैं तो सिस्टम की खराबी कैसे हो सकती है? अगर सिस्टम मशीन है उसमें खराबी आ सकती है तो आप क्या कर रहे हैं वहां पर? जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करा रहे हैं तो आपने चेक नहीं करा कि सिस्टम में हमारे खराबी है या फिर हमारा जो प्लेन है वो उड़ ही नहीं पाएगा, तो मैं पैसा ही क्यों ले रहा हूं? मैं पैसा भी नहीं लूं, मैं अपनी वेबसाइट शट डाउन कर सकता हूं कुछ टाइम के लिए ताकि मेरी वेबसाइट पर, मेरी इंडिगो की वेबसाइट पर टिकट ही बुक ना हो। लेकिन बेशर्मी देखिए, इनकी टिकट बुक हो जाती है, सिस्टम की खराबी आ जाती है। सर्दियों का कोहरा और एयरपोर्ट पर भारी भीड़ सिर्फ इसीलिए लगेगी जब आप पैसा ले लेंगे और उनको फ्लाइट नहीं देंगे। अब यहां पर कह रहे हैं अब प्रभाव ऑन टाइम परफॉर्मेंस ओटीपी 1 दिसंबर को 73.8% से गिरकर 4 दिसंबर को 8.5% तक आ गई है। यानी कि जो इनका जो उड़ान का जो रेशियो था कि इतनी उड़ानें इनकी जाती थी 73% था 1 दिसंबर को, 4 दिसंबर आते आते 8.5% पर आ चुका है। यानी कि 100 में से 70 अगर उड़ाने जा रही थी, प्लेन उड़ रहे थे, तो वो केवल 8 उड़ रहे हैं औसतन। अब यहां पर इंडिगो का बयान आ जाता है, वही बयान देकर ये पल्ला झाड़ेंगे। रणनीतिक भूल और योजना में खामियों के कारण बताया स्थिति 10 से 15 दिसंबर तक सामान्य होने की उम्मीद है। मतलब अब भी इन बेशर्मों को 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा इंडिगो की फ्लाइटों को ठीक करने के लिए। बाकी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? जिन लोगों ने पैसा दिया है वो दर दर भटकेंगे अपने रिफंड के लिए। जिन लोगों की नौकरी छूट गई है उनका जिम्मेवार कौन होगा? जो लोग बैठे हैं वहां थक चुके हैं, जो लोग अपनी टैक्सी का किराया देकर आए हैं वापस जाएंगे, का रिफंड आखिर कौन देगा? क्या इसके लिए इंडिगो जिम्मेदार होगी या इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिम्मेदार होगी कि उन्होंने इंडिगो को परमिशन दी खराबी होने के कारण भी? 2024 में भी इन्हें समस्या आई थी। एयर हेल्प के सर्वे के अनुसार दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंसों में से इंडिगो का नंबर 103वां आता है। यानी कि इतनी खराब एयरलाइंस है ये। न्यू इंडिया एक्सप्रेस में बताया गया था। 2023 में इनके ऊपर साइबर हमला होता है, उसके बाद इनकी जो वेबसाइट है वो ठप पड़ जाती है और इनके कारण इनको वित्तीय घाटा भी झेलना पड़ा। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि इनके ऊपर वित्तीय दबाव भी पड़ रहा है जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। ईंधन की बढ़ती लागत, रुपये के कमजोर होने से मुनाफे पर भी असर पड़ा है। ये सब इंडिगो झेल रहा है, लेकिन उस आम आदमी का क्या जिसने 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का टिकट खरीदा है एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए? मैं इंडिगो से और सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर क्या कमी है हमारे सिस्टम में कि हम अपनी फ्लाइटों को ही ठीक नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसा है कि दूसरे देशों की जो एयरलाइंस है वो हमारे देश से अच्छी है? क्या है उनके यहाँ पर ऐसी टेक्निक जो हमारे यहाँ पर नहीं हो पा रही है? क्या है ऐसा कि कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ एयर इंडिया का विमान गिर जाता है, 250 लोगों की मौत हो जाती है और सरकार पायलटों का नाम लेकर पल्ला झाड़ लेती है कि पायलटों की कमी के कारण यह हादसा हो जाता है, जबकि उसके बाद और उससे पहले तमाम फ्लाइटें कैंसिल की गई हैं टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो क्या सरकार इसके ऊपर कोई नियम लाएगी? क्या इसके ऊपर कोई कानून लाएगी या फिर केवल जांच बिठा दी गई है और उसके बाद सब मामला शांत हो जाएगा? आखिर उन लोगों का क्या जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या उनको मिल पाएगा उनका पूरा पैसा? क्या उनका जो समय खराब है वो वापस आएगा या नहीं आ पाएगा?
दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है इस पर कि क्या इंडिगो पर बैन लगा देना चाहिए या सरकार उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले। जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूं अनदर वीडियो में। जय हिंद जय भारत।